ऐसा नहीं कि वो जैसे एक कहते हैं ना बचपन से शौक था। गिलगित बल्तिस्तान को बहुत सारे विजिट्स किए, फिर रोड ट्रिप्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कोई भी माउंटेनियर जो है वो ये सोचता है कि अब मुझे कुछ क्लाइंब करनी चाहिए। छोटे माउंटेन से हमने शुरू किया, पिछले 3-4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे माउंटेनियर्स को सपोर्ट नहीं करती। ये जितना काम करते हैं ये हमें खुद से करना पड़ता है। ये एक पर्सनल शौक है, ठीक है। ऑल्दो जानलेवा है थोड़ा सा, इसमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा है। 1112 टाइप की कोई सर्विस है तो इस तरह की माउंटेन्स पे कोई सर्विस नहीं है कि टोटल हम बस वो अल्लाह के हवाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये माउंटेनियरिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं और इनका शौक़ था कि ये क्लाइंबिंग करें और डिफरेंट जगहों पे जाके उनको एक्सप्लोर करें। इसी सिलसिले में इन्होंने अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखा, उन्हें भी ये सब कुछ सिखाया। हम इनसे जानेंगे कि आने वाले वक्त में ये क्या चाहते हैं और किस तरह ये एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में काम करने का ख्वाब देख रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से इलाके हैं जो माउंटेनियरिंग के लिए खूबसूरत भी हैं और सूटेबल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तिसाल आबिद जैदी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एक एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसके साथ साथ आपके अंदर एक यूनिक शौक़ डेवलप हुआ माउंटेनिंग और क्लाइंबिंग का, और फिर आपने इसको परसू किया और आप इसमें काम भी करें। ये शौक़ कब और कैसे डेवलप हुआ? क्या पहले से ही शौक़ था या 3 साल पहले ही आपके अंदर डेवलप हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि वो जैसे एक कहते हैं ना बचपन से शौक़ था, लेकिन टाइमली बस फिर हमने ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को बहुत सारे विज़िट्स किए, फिर रोड ट्रिप्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कोई भी माउंटेनियर जो है वो ये सोचता है कि अब मुझे कुछ क्लाइंब करनी चाहिए। तो फिर इसी तरह फिर हमने भी क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी। तो छोटे माउंटेन से हमने शुरू किया और पिछले 3-4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? जब आप माउंटेनिंग की फील्ड में आए, सबसे मुश्किल चीज़ और काम आपको क्या लगा? देखिए, इसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग्स नहीं है, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे माउंटेनियर्स को सपोर्ट नहीं करती। तो उस वजह से फिर ये जितना काम करते हैं ये हमें खुद से करना पड़ता है। हम इसके ऊपर फाइनेंस भी करते हैं, हम इसके ऊपर अपना टाइम भी खर्च करते हैं। सर, आप अभी तक पाकिस्तान के किन किन नॉर्दर्न एरियाज़ में जा चुके हैं जहाँ पे आप माउंटेनिंग कर चुके हैं? मुझे उन एरियाज़ के बारे में बताएं और ख़ास कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे जाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 8000 से ऊपर 5 माउंटेन्स हैं और ये सब 5 माउंटेन्स गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा बेशुमार जो हैं वो माउंटेन्स गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू की सराउंडिंग्स या गिलगित में बेशुमार माउंटेन्स पाए जाते हैं और लोग रूटीन में इन्हीं एरियाज़ में माउंटेनिंग करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने माउंटेनिंग स्टार्ट की तो आपके घर वालों ने, फैमिली ने और आसपास के लोगों ने, उन्होंने आपको सपोर्ट किया या डिस्करेज किया? पेरेंट्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं, चूँकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है, ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें हमेशा जान का खतरा रहता है। तो उस वजह से डिसलाइक भी वैसे किसी ने नहीं किया, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कोई एनकरेज भी किसी ने नहीं किया। वाइफ भी हमेशा परेशान रहती हैं और वो अक्सर कहती हैं कि ये आपका कैसा शौक़ है, लेकिन बस फिर शौक़ तो फिर शौक़। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस स्पोर्ट्स में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जान का ख़तरा भी होता है, फिर भी लोग इसको ऑप्ट करते हैं। उसकी वजह शौक़ होता है या कोई अर्निंग होती है या पर्सनैलिटी में एक एडवेंचर का पार्ट होता है? क्या वजह होती है? ये जो आपने लफ्ज़ बोला ना, पर्सनैलिटी में एडवेंचर का पार्ट, शायद ये सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, पाकिस्तान में कोई इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, मतलब जिसके हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये एक पर्सनल शौक़ है, ठीक है। ऑल्दो जानलेवा है थोड़ा सा और इसमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा है किसी भी
वर्ल्ड में कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो। ये वाहिद ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें 100% रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। तो लेकिन ये है कि लोग अपने शौक़ के लिए करते हैं, हम भी अपने शौक़ के लिए करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट से आपने कोई अपील करनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है जो इसकी ट्रेनिंग दे क्लाइंबिंग की, माउंटेनिंग की, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी पैरेलल मॉडल की बात करें तो हम नेपाल की बात करते हैं। वहाँ पे 7 माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से बुलंद हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में 5 हैं, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास रेस्क्यू की ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं, उनके पास ट्रेनिंग के बेहतरीन ऑप्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने अब तक इसको स्पोर्ट्स का दर्जा ही नहीं दिया। सबसे पहले तो ये बात है, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स कोई नहीं है, हमारे पास रेस्क्यू की कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई सरपरस्ती किसी भी तरह की गवर्नमेंट की जो है वो हासिल नहीं है। कोई जैसे 11, 22 टाइप की कोई सर्विस है, तो इस तरह की माउंटेन्स पे कोई सर्विस नहीं है कि जिसमें हमें कोई रेस्क्यू की कोई ऑप्शन मिल सके या कोई। तो ये टोटल हम बस वो अल्लाह के हवाले होते हैं जब माउंटेन्स पे होते हैं, तो बाकी उसके अलावा कोई आसरा मौजूद नहीं होता। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या फ्यूचर में भी आप माउंटेनिंग में ही रहेंगे और इसमें किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जब हम इस फील्ड में मैं आया हूँ ना, तो हमने कभी बड़े माउंटेन्स को गोल नहीं बनाया अपना। उसकी 2 वजूहत हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए, ठीक है ना। ये जो बड़े माउंटेन्स हैं ये तो अरसा दराज से क्लाइंब हो रहे हैं, रास्ते बने हुए हैं, हर चीज़ डिसाइड हुई हुई है, पता है बेस कैंप कहाँ लगेगा, कैंप 1 है, कैंप 2 है। लेकिन छोटे माउंटेन्स पे किसी ने भी काम नहीं किया। तो हम ये चाह रहे थे कि यंग क्लाइंबर्स को इसमें अट्रैक्ट किया जाए, और इसलिए ये हमने 2-3 साल पहले एक टीम बनाई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गोल्स हमारे बस यही हैं कि हम यंगस्टर्स को इसमें थोड़ा सा अट्रैक्ट करें। हर माउंटेन जो है वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, उसमें एक्टिविटी भी है, उसमें एडवेंचर भी है, और उसमें कम से कम बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। और मेरा एक्चुअली इसमें इस फील्ड में आने का एक और गोल ये था कि बच्चों को आजकल ये जो सोशल मीडिया, मोबाइल, टैब्स और इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग किया जाए। तो इस हवाले से मैं आया, फिर मैंने अपने बच्चों को भी अपने साथ ऐड कर लिया। मेरा बेटा मेरे साथ माउंटेनियरिंग करता है, मेरी बेटी भी मेरे साथ करती है, और वाइफ को भी लास्ट ईयर ट्रेनिंग करवा दी है। तो इस तरह करके हम बस मेरा गोल यही है कि बच्चों को, यह जितनी हमारी यूथ है उसको ये सोशल मीडिया से थोड़ा सा निकाला जाए। इसको हर वक्त वो जो कमरे में बंद हो गए ना, तो ये इनके लिए हेल्दी नहीं है। तो इनको कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी और पॉजिटिव एक्टिविटी ज़रूर दी जाए। और माउंटेन्स की सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि वहाँ पे वाईफाई नहीं चलता। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका भी कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूट कोई इस शक्ल में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, देखें, हमारे पास तो कोई बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं है कि जिस पे हम लोगों को ट्रेनिंग दें, और ऐसा हमने कोई इदारा नहीं बनाया। लेकिन ये है कि ज़ाहिर पंजाब से कुछ लोग इकट्ठे हुए, और हम ये है कि बस छोटे छोटे माउंटेन्स करते जा रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 5400 मीटर्स प्लस पे चले गए हैं। तो इसी तरह ग्रुप्स बना के डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी देते हैं। लेकिन वो एज ए पार्ट ऑफ एक्सपीडिशन ही उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं है, ना ही कोई हमारा ऐसा इदारा है। लेकिन ये है कि हम अपने तौर पे लगे हुए हैं, कुछ जनूबी पंजाब से कुछ दोस्त इसमें शामिल हैं, तो मिल के ये हम इसको रन। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपने सुने हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशन है। कासिम अली शाह, मैं अब ये कहूँगा कि कासिम अली शाह एक नाम नहीं है, कासिम अली शाह एक थ्योरी है। कासिम अली शाह एक थ्योरी बन गई है, एक इंस्टीट्यूशन बन गया, एक मोटिवेशन बन गई। यानी उनका नाम सुनते ही जो है वो कुछ अच्छा जहन में आता है, कोई नेगेटिविटी जहन में नहीं आती। नेगेटिविटी भी आ रही हो तो कुछ पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो उनकी पॉजिटिविटी का ही बहुत असर है हम पे भी, और ज़ाहिर है उनका एक बड़ा किरदार है इस पूरे लोगों को, कम से कम लोगों को जगाने में बहुत किरदार वो अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तिसाल आबिद जैदी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग माउंटेनिंग और क्लाइंबिंग के बारे में जानना चाहते हैं
उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस इंटरव्यू के ज़रिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट और प्लेटफॉर्म्स भी बने जो इसकी ट्रेनिंग दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।